दोबारा एज इट इज रिपीट करने वाला चाहिए हमें, एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। चलो जब तक हम मंगलाचरण का बताऊं? नहीं, मंगलाचरण 5वें नंबर से चलेगा आज अपना। मंगलाचरण हो गया, ठीक है। 5वें नंबर से कौन तैयारी करके आया? नहीं तो प्रज्ञा इज देयर ऑलवेज। चलो प्रज्ञा, अपन शुरू करते हैं, फिर किसी की इच्छा होगी तो वो सुन करके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। बिल्कुल सरल है, सबको आता है, लेकिन एकदम से कोई हाँ नहीं कहता, ठीक है। आप्तेन, आप्तेन यानी सच्चे देव को कैसा होना चाहिए? नियोगेन, नियम से। कैसा होना चाहिए? उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना। उच्छिन्न दोषेण यानी वीतराग, सर्वज्ञेन यानी सर्वज्ञ, आगमेशिना यानी हितोपदेशी, भवितव्यम यानी होना चाहिए। सच्चे देव को नियम से वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। ही यानी क्योंकि, अन्यथा, अन्यथा यानी अन्यथा, याप्तता न भवेत्, आप्तपना नहीं बन सकता, मतलब सच्चे देवपना नहीं बन सकता। अन्यथा का अन्यथा ही है, मतलब अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्य प्रकार से। रिपीट कर दिया। सच्चे देव को सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी नियम से होना ही चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर अन्यथा होंगे तो देवपना नहीं होगा। उच्छिन्न दोषेण यानी क्या होता है? उच्छिन्न दोषेण मतलब वीतराग। हाँ, यहीं से शुरू करना, पहले नंबर में यही रखना, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सच्चे देव को नियम से, मतलब गलत कुछ भी नहीं है उसमें। सच्चे देव को नियम से वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर सच्चे देवपना नहीं बन सकता। चलो अगला। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीर्त्यते। कोई और चाह रहा है? बिल्कुल ये भी कोशिश कराएंगे। कोशिश वाले नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ करेंगे। सविता को बोलने दो। अगला बोलना मनीषा तुम। बोलो सविता। अर्थ बोलो। हाँ, अर्थ बस चाहिए, आप एक बार बोलो ना। अर्थ नहीं? अच्छा हाँ, मैंने अभी नहीं बोला, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तो यहाँ पर सच्चे देव में 18 दोष नहीं होते, ये बताया है। क्षुधा यानी भूख, प्यास, बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग, जन्म, मरण, भय, विस्मय, राग, द्वेष और मोह है ये। और 4 से 7 और ले लेना। क्या? चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, श्वेत, रोष और खेद, ये 18 दोष जिसमें नहीं होते वह सच्चा देव कहा जाता है। सह आपता प्रकीर्तिते, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। चलो तुम तो छंद भी बोल देना। मैं बोल रही थी। बोलो। तो भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह और आश्चर्य, अरति, शोक, निंदा, चिंता तथा खेद नहीं होते वह वीतराग कहलाते हैं या वीतराग कही जाती है। सच्चे देव कहे जाते हैं, ठीक है। और वो याद है? जन्म, जरा, तीर्खा, क्षुधा। हाँ याद है। बोलो बोलो। जन्म, जरा, तीर्खा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, खेद, राग, द्वेष और मरण, जो 18 दोष नहीं होते अरिहंत के तो विलायक मोह। बहुत अच्छा, बढ़िया। सब लोग ऐसे याद कर लेना, ये छंद भी है। विजया जी को याद है और सविता को। तिरखा से क्या लेना? तिरखा मैंने बताया था ना अलग से व्हाट्सएप में भी। तिरखा मतलब तृषा, और तृषा मतलब प्यास, तिरखा मतलब तृषा। ये ब्रज भाषा का शब्द है,
है ना। अवधि ब्रज चलती थी ना, तीर्था मतलब तृषा और तृषा मतलब प्यास। चलो अब मनीषा बता रही है। सच्चे देव को दीदी हम क्या भगवान जैसे दीक्षा लेते हैं तो जब तक मोक्ष होता तब तक वैसा ही शरीर रहता है क्या, उनमें कुछ चेंज नहीं आता क्या? जब तक मोक्ष होता मतलब मोक्ष के केवल ज्ञान के बाद कि मोक्ष अरिहंत अवस्था तक वैसा ही शरीर रहता है, मतलब बुढ़ापे मतलब चेंज नहीं होता क्या शरीर में किसी हाँ प्रकार सुनो का? बता रहे हैं। जब तक जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति ने भी दीक्षा धारण की और उसी भाव से उनको मोक्ष होना है, तो केवल ज्ञान जैसे ही होगा उनका शरीर बिल्कुल यंग हो जाएगा, युवा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, जैसा भगवान का होता है। उसे कहते हैं परम औदारिक शरीर। जितने भी उपसर्ग आदि के कारण कई शरीर कैसे नहीं हो जाते हैं, है ना। हाँ। जीव भक्षण का, जैसे हाँ। भक्षण कर लिया था किसने, सुकुमार हाँ। स्वामी का शरीर, सुकोसल स्वामी का। जैसे ही केवल ज्ञान होता है वो सब कटे पिटे अंग सब बढ़िया ज्यों के त्यों जैसे भगवान की सुंदर प्रतिमा मनोज्ञ होती ना वैसे हो जाते हैं। हाँ। झुर्रियां होती वो सब जी। समाप्त हो जाती हैं। उसी को कहते हैं परम औदारिक शरीर। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब अगले हुआ है। हाँ ये तो जो संजय भैया ने पूछा वो तो है ही, शायद वो एक और प्रश्न ये भी पूछ रहे थे कि तीर्थंकर भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं और महापुरुष नहीं होते, ऐसा भी होता है ना हाँ कि ऐसा वो भी नहीं होता है। होते? सभी महापुरुषों का नहीं है, वृद्धावस्था आती है। मतलब हाँ 169 को ले लो, लेकिन जो सभी मोक्षगामी होते हैं वो वृद्ध होते हैं, सभी मोक्षगामी होते हैं हाँ ना। उसमें सामान्य मोक्षगामी तो होंगे, पर जो महापुरुष होते हैं तीर्थंकर वृद्ध नहीं भगवान, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नहीं, नारायण, इनकी ये तो वृद्धावस्था शलाका में भी पुरुष। युवा जैसे ही दिखते हैं ना। हाँ, ये तो शलाका पुरुष है। इसके अलावा जो 169 महापुरुष है ना, उनकी भी वृद्धावस्था का नहीं आता कहीं कथन। हाँ वो हमेशा यंग दिखते हैं। हाँ वो भी वैसे रहते हैं जो कि हम्म। अब चलो 7वां रहने देते हैं, नहीं तो अपन आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। 2-2 करेंगे है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रश्न भी अच्छे हैं, सबके उपयोगी हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया। हाँ बताओ नंबर बताओ, इतना तो याद रखा करो। हाँ हुआ। दीदी उपगुहन है ना, 15 नंबर। हाँ 15 नंबर। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये है उपगुहन अंग का वर्णन अपना चलेगा आज। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सप्तजनाश्रयम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहनम्। देखो म्यूट करके ना सब लोग साथ में पढ़ सकते हो। चलो अब रिपीट करो। श्रुति भाभी अनम्यूट करो, हमने आपको म्यूट कर दिया। श्रुति भाभी अनम्यूट करो। कौन बोल रहा, विशेष बोल रहा कि संजय भैया बोल रहा? हाँ दीदी। हाँ बोलो। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्यजनाश्रयान् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्युपगूहनम्। संगीता बोलो। संगीता के बाद सरोज भाभी। ठीक है बोलो सरोज भाभी। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्यजनाश्रयान् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्युपगूहनम्। कविता उसके बाद स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सप्तजनाश्रयान् वाच्यतां। चलो प्रज्ञा इसका संधि विग्रह करो। तद वदन्त्युपगूहनम्। तत् आएगा तत्, फिर वदंती आ जाएगा वदंती। बहुत अच्छा। और उपगूहन सही है। उपगूहन। हाँ तो सुनो अब इसका अर्थ सही किया तुमने, ठीक है। उपगूहन का सामान्य अर्थ क्या है? अगर किसी जीव में अज्ञानता या असमर्थता से कोई दोष लग जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य उसी भाव को इस श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हमें बता रहे हैं। जो मार्ग स्वयं शुद्ध है, जो धर्म या मार्ग कैसा, जैन धर्म कैसा है? स्वयं शुद्ध है। मोक्ष मार्ग कैसा है? स्वयं शुद्ध है। तो ऐसा मार्ग जो स्वयं शुद्ध है, देखो फिर से आवाज आ रही है, अपना अपना म्यूट तो करो।
ऐसा मार्ग जो स्वयं शुद्ध है। ठीक है, मुझे तो एक ही उपाय है कि सबको म्यूट करती हूँ। ऐसा मार्ग जो कैसा है, स्वयं शुद्ध है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे धर्म में बाल, बाल यानी अज्ञानी, अशक्त यानी असमर्थ, जन यानी जीवों के आश्रय से। बाल यानी अज्ञानी अथवा अशक्त, शक्ति न होने के कारण, असमर्थ जीव के कारण जो व्रत वो पाले जा रहे हैं उनमें अगर दोष लग जाए और निंदा का कारण बन जाए, वाच्यताम यानी निंदा, निंदा का कारण बन जाए, तो उसे क्या करना, प्रमार्जंती, उसको छुपा देना, उस निंदा को दूर करना। ठीक है, वह उपगोहन अंग कहलाता है। छुपाना, प्रमार्जित करते हैं मतलब दूर करते हैं, जो प्रमार्जित करते हैं, यत यानी जो। फिर से देखो, अच्छे से समझो, फिर कौन रिपीट करने वाला है। जो धर्म या मार्ग स्वयं शुद्ध है। मनीषा की बारी थी, मनीषा करने वाली थी। और कौन ने बोला, उसको अभी अवसर देंगे। कौन सी दीदी, आवाज तो नहीं आती तुम लोग की ओर से ठीक से। जो मार्ग स्वयं शुद्ध है, रीना, हाँ ठीक है। जो मार्ग स्वयं शुद्ध है अथवा जो धर्म स्वयं शुद्ध है, धर्म या मार्ग एक ही चीज है, उसमें अज्ञानी जीवों के निमित्त से अथवा अशक्त जीवों के द्वारा, अज्ञानी जीवों के द्वारा अथवा अशक्त जीवों के द्वारा मतलब उनके आश्रय से अगर निंदा होती है धर्म की, है ना, मार्ग की, तो जो यानी जो उसको ये संगीता दीदी है ना, इनका बस म्यूट कर दो, इनके शायद कुछ है, बाकी तो ठीक है। हाँ, गटर गटर हो रहा है। फिर आपकी आवाज नहीं आती है फिर। हाँ, वो गटर गटर होता है, वहां से गटर गटर की नल चल रहा है। अभी ठीक है आपकी आवाज, ठीक है, वहीं से आ रहा है। ठीक है, रीना बोल रही है, जो मार्ग स्वयं शुद्ध है उसमें अज्ञानी अथवा असमर्थ जीवों के आश्रय से या निमित्त से निंदा आदि दोष उत्पन्न हो जाती है, उसे जो दूर करते हैं मतलब छुपा देते हैं, उसे उपगोहन अंग कहते हैं। बोलो रीना, कोशिश करो, संजय भैया। रीना, रीना बोलो। जो मार्ग स्वयं शुद्ध है उसमें कोई अज्ञानी व्यक्ति या असमर्थ आत्मा उसकी निंदा या उसको परिमार्जित करती है। उस परिमार्जन करने के लिए, दूर करने के लिए उपगोहन अंग, उसी को उपगोहन अंग कहते हैं। फिर से सुनो, अभी ठीक से नहीं आया। कौन करेगा, मनीषा रिपीट करो, श्रुति भाभी करना चाह रही है। हाँ, एक बार और सुनो। हाँ चलो बोल दो। जो मार्ग स्वयं से शुद्ध है उसमें अज्ञानी असमर्थ जीवों की आश्रय से जो निंदा होती है उसको छिपाते, उसको उपगोहन अंग कहते हैं। उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना, प्रमार्जित करना कहलाता है ना, दूर करते हैं, निंदा को दूर करते हैं। मतलब अज्ञानी और असमर्थ किसको कहा है? अज्ञानी मतलब पता ही नहीं था कि ये ऐसा करने से दोष लग जाएगा, जैसे अनछने पानी में नहाना धोना, बर्तन साफ करना, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने व्रत लिया है। तो फिर बाद में मुनि महाराज से पता चला, तो अज्ञानता बस दोष लगा रहे थे वो इतने दिनों से। फिर महाराज जी से पता चला तो उन्होंने मतलब उनकी चर्चा होने लगी, तो उसको जो छुपा देता है, बताता नहीं कि वो ऐसा करते हैं, कुछ जानते आनते हैं नहीं, प्रतिमा लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं कहते, बल्कि दूसरों से ना करके उसी के सामने जा करके बात करना, समझाना कि तुम जो कर रहे हो गलत है, तो स्थितिकरण हो जाएगा। ये तो हमने छोटा सा उदाहरण दिया, बहुत प्रकार से दोष लगते, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, है ना, क्रिया में भी, किसी भी प्रकार की क्रिया से, क्रियाएं बहुत प्रकार की होती है ना, गलत तो नहीं जानते हुए कर लेते हैं, और कुछ लोग जानबूझ करके कर लेते, कमजोरी, बस असमर्थता के कारण पालन नहीं कर पाते व्रतों का, तो उनको जो दूर करते हैं, उनके कारण मार्ग की निंदा होती है कि ले तो लेते हैं प्रतिमाएं और ऐसा करते हैं लोग। मार्ग की निंदा ना करके उनको छुपाना और बाद में जाकर के उनका स्थितिकरण करना। ठीक है, चलो एक और ले, बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दीदी, जो मार्ग स्वयं शुद्ध है
उसमें अज्ञानी अथवा असमर्थ जीव के द्वारा आश्रय से जो निंदा होती है उस निंदा को दूर करते हैं, उसे उपगोहन अंग कहते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ भावार्थ ये है कि क्या है उपगोहन का भावार्थ? यदि किसी जीव में अज्ञानता या असमर्थता से कोई दोष लग जाए, किसी जीव में, है ना, अज्ञानता या असमर्थता से कोई दोष लग जाए तो उसे छुपाना, ये उपगोहन उपगोहन अंग कहलाता है। ठीक है, चलो अब आज इतना ही पढ़ना है। बताओ 5 परिवर्तन के नाम बताओ सविता। पारुल, विजया जी। संजय बोले दीदी। हाँ बोलो संजय। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद हैं? 2 भेद दीदी। हाँ संजय भैया के लिए बताने दो। परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन के 2 दीदी, स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन। काल के उत्सर्पणी और अवसर्पणी। भाव के 4 भेद है दीदी, नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव। भाव का रीना बोलेगी। भाव के बोलो रीना। स्थिति स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान। और एक नहीं रह गया? तो हाँ, कषाय स्थान। कषाय स्थान। चलो बोलो श्रुति भाभी, द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। बहुत अच्छा। तो इसमें नौकर्म परिवर्तन किसे कहते हैं? बोलो सविता, तुम्हें याद है ना?